फ्रेंचाइज की महंगी तरीन बोली। मुल्तान टीम को 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। वली टेक ने टीम को 10 साल के लिए अपने नाम कर लिया। टीम मुल्तान का नाम तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। नीलामी की बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए रखी गई। 5 बिडर्स ने नीलामी में हिस्सा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वली टेक को मुबारकबाद। ये मौका है, हमें तारीख ने जनाब स्पीकर इस ऐवान को ये मौका दिया है कि हम अपनी माजी की गलतियों की का अजाला भी कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो मुसल्लमा होनी चाहिए कि हल्फ हमने इस आइन के साथ वफादारी का उठाया। बाकी सारी चीजें जो है मॉडल हैं, अगर इमॉर्टल है एक दुनियावी सेंस के अंदर, तो वो ये रियासत है, पाकिस्तान है, जो लफानी है, जिसको फना नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन पर लड़ी जाने वाली 2 जंगों के हम फरीक बने। रूसी काबुल की दावत पर अफगानिस्तान आए थे, हमें छोड़ दिया गया, लेकिन हम फिर भी ना समझे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वो कर्ज भी उतारे हैं वो जो वाजिब भी नहीं थे। जब तक माजी की गलतियों का इतराफ़ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम वजह ढूंढ रहे हैं कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है। हम दहशतगर्दी की मजम्मत में भी मुत्तफिक नहीं हैं। इख्तिलाफात ज़िंदगी की अलामत है, मगर कौमी सलामती पर इत्तफाक होना चाहिए। हम हालत जंग में हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस मिट्टी के साथ वफादारी मशरूत नहीं होनी चाहिए। वफादारियाँ मशरूत हों तो दहशतगर्दी की जंग जीतना मुश्किल होगा। ख्वाजा आसिफ बोले, भारत 4 रोज़ में जंग हार गया, वो अब बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं करेगा। वो प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। मोदी घर का रहा ना घाट का। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। दुश्मन बराह रास्त तो लड़ नहीं सकता, छुप कर वार करता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्द ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से इस्लामाबाद में खुद को हमला किया। दुश्मन किस हद तक गिर सकता है सब आया हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासत चमकाने के लिए कुछ सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बसंत मनाई, कोई छत लाहौर की खाली नहीं थी। और शाम को 4-5 बजे के बाद आसमान ऐसा, लाहौर का आसमान ऐसा लगता था जैसे पतंगों से भर गया। अवाम ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल का क्रैकडाउन कर दिया। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल मकारी थी, अवाम का 0 रिस्पांस आया, कहीं भी हड़ताल नहीं हुई। अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, लाहौरियों ने हमारे इत्तेमाद की लाज रखी, जेंसी ने बसंत को खूब एंजॉय किया। बसंत को कामयाब बनाने में अवाम ने अहम किरदार अदा किया। लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। लाहौरियों के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा। 2 दहाइयों बाद ये मनाजिर देखने को मिले कि हर छत पर लोग मौजूद थे। लाहौर वालों ने मेहमानों के लिए दिल और वसाइल खोल दिए। वज़ीर आला ने कहा, तरलाई खुदकुश धमाके पर दिल रंजीदा हुआ, हम मुतासिरीन के साथ हैं। धमाके के बाद सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी थी। 3 रोज़ा बसंत मेला यादगार लम्हात छोड़ गया। तीनों रोज़ शहरियों ने खूब पेच लड़ाए, हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली। बसंत खत्म होते ही पतंगबाजी पर पाबंदी बहाल। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर का पुलिस अफसरान को पतंगबाजी पर कड़ी नजर और सख्त चेकिंग का हुक्म। नापरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। नेट मीटरिंग सारिफीन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। नेट मीटरिंग सारिफीन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सारिफीन को समाही बुनियादों पर अदायगी की जाएगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई। इंडस AI वीक इवेंट्स मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजर को बदल देगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब सूबे में IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए।
होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी और ई लाइब्रेरीज बनाई। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर आज़म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत उज़्मा की बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत। बगैर नोटिस जारी किए बानी से मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। दरख्वास्त के मौसर होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा, ज़हन में रखें आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। हुकूमत या किसी और से बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI ने अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को पूरी अथॉरिटी दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले, बानी PTI का जेल में हर दिन गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया। 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल पर पंजाब में सख्ती की गई। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। अखराजात में नुमाया कमी की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। बोले, मौशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए। कौमी आमदन में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ़द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का जायजा, मुस्तकबिल में सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुंचा दिया। उज़्बेक सदर ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुहब्बे वतन बेटे हैं, अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने ख़त में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी फलाही मनसूबों को भी सराहा। 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दामात। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम। मशल पाकिस्तान ने रवा साल की दूसरी पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक जुराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्री लांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। पाक फौज के 92% पेंशनर्स भी डिजिटल अदायगी के निज़ाम में शामिल। तवानाई शोबे में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से ज़ायद की तवील मुद्दती बचत मुमकिन हुई। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम। इस्लाहाती रिपोर्ट रियासती इदारों में शफाफियत, इस्तेहकाम और मौसर हुक्मरानी की वाज़ेह तस्वीर। लाहौर ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी से नया यूनिफॉर्म पहनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में भी यूनिफॉर्म बदलेगा। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियों का आगाज़ भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी से मुंसलिक होंगी। सोने की कीमत में 5,300 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,24,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये महंगा। कीमत 4,49,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $53 बढ़ गया।
ऑनलाइन जुए की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई और उनकी अहलिया रूप जतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया।